सीताराम, आज जैसे बिल पास हुआ, आप लोग भी विरोध कर रहे थे, पर उसके बावजूद जो टीएमसी की ओर से विरोध हुआ वो आप कैसे देखते हैं और आप लोगों का विरोध किस मुद्दों पे था? देखिए, मुख्य रूप ये है, विरोध सही है या गलत है वो साबित होता अगर वोट होता। अगर वोट नहीं होता तो आप विरोध भी के लिए भी चिल्ला भी सकते हो और समर्थन भी करते जा सकते हो, और ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, और वही हुआ टीएमसी की तरफ से। अगर वोट होता तो साफ दूध का दूध और पानी का पानी निकल आता कि कौन किधर खड़ा है, और उसी डर से वोट होने नहीं दी टीएमसी ने। तो स्पष्ट रूप है कि कौन किधर खड़ा है। हम इसीलिए वॉकआउट कर गए आखिर में, ये कहते हुए कि ये तरीका जो अपनाया ये अजनतांत्रिक है और अपने संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। पहले भी ये हुआ था, कई सारे प्रांतों का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ, झारखंड का हुआ, उत्तराखंड का हुआ। उस समय भी हम इसी असूल के आधार पर हम कह रहे थे ये गलत काम मत करो, क्योंकि ये तो अब चलता रहेगा ये सिलसिला। इसके बाद में तो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो। लेकिन एक बार जनतांत्रिक तरीके से निर्णय जब लिया गया, उसको स्वीकार करना जो है इस जनतंत्र में, हम समझते हैं वो सबकी जिम्मेदारी है, उसको हमने किया। आज भी ये जो निर्णय हुआ उसको स्वीकार तो होगा ही, लेकिन सवाल ये है कि किस तरीके से वो निर्णय लिया गया, और इस तरीका गलत होने की वजह से हमने वॉकआउट किया, और वो तरीका ना होने दिया तृणमूल कांग्रेस और उनके बर्ताव की वजह से, और उसका पूरा का पूरा मदद सरकार को ही मिली। सीताराम, और एक सवाल, आज जब तेलंगाना बिल पास हुआ है, थोड़ी देर पहले बिमल गुरुंग ने लिखा है कि अब वो गोरखालैंड की मांग को और मजबूत करेंगे और दिल्ली में अब इसके लिए कार्यक्रम लेंगे, क्योंकि राज्य सरकार की अनुमति के बिना भी राज्य बन सकता है। ये साफ हो गया। अभी ये तो होगा ही, यही तो हमारा डर था और यही हम अनुमान भी कर रहे थे, और इसीलिए हम चेतावनी भी दे रहे थे कि हमने कहा, आज भी बोलते हुए कहा, पहले भी कहा कि डू नॉट गो हेड विद दिस डिसीजन, क्योंकि यू विल ओपन ए पेंडोरास बॉक्स।